Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover non-reasoning questions of ST Lawrence Government Girls College. Let's get start. First question है हमारे पास differentiate between inspiration and expiration. So inspiration हमारे पास क्या होता है कि the act of drawing air into the lungs are called inspiration and the act of releasing air from the lungs through the nose or mouth is called expiration. Air is blown from the lungs. ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। कि जिसमें मूव करता है आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, डायफ्रागम की शेप फ्लैटेंड हो जाती है, डायफ्रागम डूम शेप होता है, इसमें रिबकेज मूव करते हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड बाय द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द लंग्स। 2 है राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ लिवर। सो फंक्शन ऑफ लिवर बहुत सारे होते हैं, अब हम लोगों को 2 नंबर के हिसाब से लिखना है तो इतना काफ़ी होगा। हमारे पास ये है कि ये इनएक्टिवेट करता है हार्मोन्स को लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड थायराइड ग्लैंड। ये मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। ये हेल्प करता है हमारे पास वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स, हम सीज होते हैं उनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करता है, उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, वापस से हमारे पास कोई प्रोटीन बन सके। लिवर ऑल्सो सिंथेसाइज करता है बाइल, जो कंटेन करता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, जो गैल ब्लैडर में हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो ये फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे हैं, आप वो दूसरे भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिस। वैरायटी ऑफ मॉलिस लाइक शेल फिश हमारे पास मैम पीसीएचएस में भी आया था, अलॉन्ग विद क्रस्टेशियंस इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होते हैं। क्रस्टेशियंस में ये हमारे पास क्लास है आर्थ्रोपोडा की एंड इसमें क्रैब्स, प्रॉन्स, शिम्प्स वगैरह आते हैं। इनके शेल्स डेकोरेटिव होते हैं और इनके कुछ मेंबर्स पर्ल के तौर पर भी यूज़ होते हैं, लाइक पर्ल ओस्टर जो यूज़ होता है ज्वेलरी में, इनके पर्ल्स ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, डेकोरेशन में यूज़ होता है कुछ के शेल्स। सो ये हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है मॉलिस की। Differentiate between sac-like digestive system and tube-like digestive system. sac-like digestive system हमें फाउंड होता है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस होती है इसमें। लेकिन ट्यूब लाइक में क्या होता है, माउथ भी होता है और एनस भी होता है, बोथ ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं। तो केमिकल भी होता है और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों होती हैं। इसके बाद सिंगल ओपनिंग होती है, लाइक हाइड्रा ले लें, जबकि कॉलेंट्रेटा, नाइडेरिया जिसको आप कहते हैं वो सेक लाइक डाइजेशन होती है उनमें। जबकि ट्यूब लाइक डाइजेशन आपके पास पूरे आती हैं आर्थ्रोपोडा में, हमारे पास मोलस्का में, एनिमल्स में, प्लेटिहेलमिंथस, एस्टिलमिंथस, इस सब में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें आप मैन लिख सकते हैं, आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। जो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स, और इनहिबिटर्स वो होते हैं जो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, उसको हमारे पास प्रोटीन हो सकते हैं, कोई भी पेप्टाइड, लिपिड, स्मॉल ऑर्गेनिक आइंस या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, वो एक्टिवेट करें की एक्टिविटी को, वो एक्टिवेटर्स होंगे। पास इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स ये होती हैं कोई भी ड्रग जिसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम कम कर दें, जैसे फीवर भी होता है, तो फीवर भी हमारे पास क्या कर देता है, इनहिबिटर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को कम कर देता है, डिपेंडेंट होता है एंजाइम्स। अब न्यूक्लियस इनहिबिटर, तो ये आपके पास है, कोई से भी आप लोग इनहिबिटर्स लिख सकते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेटर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इतनी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि वो हिसाब से ये इतना काफ़ी था। सो ये नंबर 7 है डिफाइन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो सर्कुलेटरी सिस्टम बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों के एक्जैक्टली सेम है, तो इसलिए एक ही उसमें हेडिंग हो जाएगा। 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, विद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्ट्रिया में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहाँ से फिर हमारे पास ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, वेंट्रिकल्स में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड टू द लंग्स, वेंट्रिकल है वो पंप करता है ब्लड को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्रोकोडाइल का ये होता है कि क्रोकोडाइल के पास भी 4 चैम्बर ही हार्ट होता है, लाइक 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास हार्ट कर लेता है फ्रॉम द बॉडी और फिर उसको लंग्स तक भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ब्लड वापस से आता है हार्ट में और फिर पूरे बॉडी को पंप होता है, तो हमारे पास एक्जैक्टली सेम होता है एज बर्ड्स एंड मैमल्स। 8 है राइट अ नोट ऑन लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की मॉडल हमें पोस्ट किया था 1898 में फिशर ने। अकॉर्डिंग टू हिम पर्टिकुलर एंजाइम रिएक्ट करता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से, लाइक लॉक अनलॉक होता है पर्टिकुलर की से। ये थ्योरी डिस्क्राइब करती है सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। एंजाइम का एक्टिव साइड होता है, वहाँ पे कैटालाइटिक एक्टिविटीज अकर होती हैं, तो इसके पास एक डिस्टिंक्ट शेप होता है जो सिर्फ उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सबस्ट्रेट के, जैसे कि हमारे पास लॉक एंड की होता है, सिर्फ फ्यू कीज टू फिट इन। सिमिलरली द एंजाइम अलाउज वेरी फ्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू फिट इन एंड रिएक्ट विद रिजेक्टिंग एंड फेनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। टाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वर्क भी करते हैं स्पेसिफिकली और कैटलाइज करते हैं सिर्फ एक सबस्ट्रेट को। तो ये हमारे पास थी लॉक एंड की मॉडल। If you have any query regarding this question answer, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.